मेरी तरफ से माता रानी के प्यारे प्यारे भक्तों को जय अम्बे माँ, जय शारदा भवानी। दोस्तों, आपने अपने घरों में अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से कल्पवास का नाम अवश्य ही सुना होगा। आखिर क्या है ये कल्पवास और क्यों माघ के महीने में कल्पवास का इतना ज़्यादा महत्व है? आइए आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से हम कल्पवास के बारे में जानते हैं। कड़कड़ाती सर्दी में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन स्थल पर कल्पवास की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। तीर्थराज प्रयाग में संगम के निकट हिंदू माघ महीने में कल्पवास करते हैं। आइए जानते हैं क्या है कल्पवास का मान्यता है कि प्रयाग में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ शुरू होने वाले एक मास के कल्पवास से एक कल्प अर्थात ब्रह्मा के एक दिन का पुण्य मिलता है। इस वर्ष कल्पवास 28 जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ प्रारंभ होने जा रहा है। वहीं कुछ लोग मकर संक्रांति से भी कल्पवास प्रारंभ कर देते हैं। कल्पवास की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। इसमें कल्पवासी गंगा के तट पर डेरा जमाते हैं। पौष पूर्णिमा के साथ आरंभ करने वाले श्रद्धालु एक महीने वहीं रहते हैं, बनाते खाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। यह मनुष्य के लिए आध्यात्म की राह का एक पड़ाव है, जिसके जरिए स्वनियंत्रण और आत्मशुद्धि का प्रयास किया जाता है। आदिकाल से चली आ रही इस परंपरा के महत्व की चर्चा वेदों से लेकर महाभारत और रामचरितमानस में अलग अलग नामों से मिलती है। हालांकि बदलते समय के अनुरूप कल्पवास करने वालों के तौर तरीके में कुछ बदलाव जरूर आए हैं, लेकिन कल्पवास करने वालों की संख्या में कमी नहीं आई है। आज भी श्रद्धालु भयंकर सर्दी में कम से कम संसाधनों की सहायता लेकर कल्पवास करते हैं। माघ के महीने में कल्पवास के लिए वैसे तो उम्र की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि संसारी मोह माया से मुक्त और जिम्मेदारियों को पूरा कर चुके व्यक्ति को ही कल्पवास करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जिम्मेदारियों से बंधे व्यक्ति के लिए आत्मनियंत्रण कठिन माना जाता है। कल्पवास की शुरुआत के पहले दिन तुलसी और शालिग्राम की स्थापना और पूजा की जाती है। कल्पवासी अपने टेंट के बाहर जौ का बीज रोपित करता है। कल्पवास की समाप्ति पर इस पौधे को कल्पवासी अपने साथ ले जाता है, जबकि तुलसी जी को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। संगम पर माघ के पूरे महीने निवास कर पुण्य फल प्राप्त करने की इस साधना को कल्पवास कहा जाता है। कहते हैं कि कल्पवास करने वाले को इच्छित फल प्राप्त होने के साथ साथ जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति भी मिलती है। महाभारत के अनुसार 100 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करने के फल बराबर पुण्य माघ मास में कल्पवास करने से ही प्राप्त हो जाता है। इस अवधि में साफ सुथरे श्वेत या पीले रंग के वस्त्र धारण करना उचित रहता है। शास्त्रों के अनुसार कल्पवास की न्यूनतम अवधि 1 रात्रि हो सकती है। वहीं 3 रात्रि, 3 महीना, 6 महीना, 6 वर्ष, 12 वर्ष या जीवन भर भी कल्पवास किया जा सकता है। कुंभ मेले के दौरान कल्पवास का महत्व और अधिक हो जाता है। इसका जिक्र वेदों और पुराणों में भी मिलता है। हालांकि कल्पवास कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। जाहिर है मोक्षदायिनी ये विधि एक कठिन साधना है। इसमें पूरे नियंत्रण और संयम का अभ्यस्त होने की आवश्यकता होती है। पद्म पुराण में इसका जिक्र करते हुए महर्षि दत्तात्रेय ने कल्पवास के नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की है, जिसके अनुसार 45 दिन तक कल्पवास करने वाले को 21 नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। पहला नियम है सत्य वचन, दूसरा अहिंसा, तीसरा इंद्रियों पर नियंत्रण, चौथा सभी प्राणियों पर दया भाव, पांचवा ब्रह्मचर्य का पालन, छठवां व्यसनों का त्याग, सातवां ब्रह्म मुहूर्त में जागना, आठवां नित्य 3 बार पवित्र नदी में स्नान करना, 9वां त्रिकाल संध्या, 10वां पितरों का पिंडदान, 11वां दान, 12वां अंतर्मुखी जप, 13वां सत्संग, 14वां संकल्पित क्षेत्र के बाहर ना जाना, 15वां किसी की भी निंदा ना करना, 16वां साधु सन्यासियों की सेवा करना, 17वां जप एवं संकीर्तन, 18वां एक समय भोजन,
19वां भूमि शयन, 20वां अग्नि सेवन न करना और 21वां देव पूजन। इनमें से सबसे ज़्यादा महत्व ब्रह्मचर्य व्रत, उपवास, देव पूजन, सत्संग और दान का माना गया है। तो भक्तों, इस तरह से हमने जाना कि कल्पवास का महत्व इस कलयुग में भी कितना ज़्यादा है। इसलिए आप भी समय होने पर माँ गंगा के तट पर अवश्य जाएं और माँ गंगा में स्नान करें। बोलिए गंगा मैया की जय।